सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मई 2021 की जीएसटीआर 1 के अंदर अब एक चेंज कर दिया गया है जो कि आपको 1 मई की रिटर्न से फॉलो करना है। यानी कि मई की जो जीएसटीआर 1 आप फाइल करेंगे, इसके अंदर ये चेंज आपको देखने को मिलेगा और अब आपको इसी तरीके से रिटर्न जो है वो फाइल करना है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है अप्रैल का जीएसटीआर 1। इसका जो एचएसएन वाइज टेबल है, इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा। एचएसएन के साथ साथ यहाँ पर अभी भी टोटल वैल्यू की जो रिक्वायरमेंट है वही दी गई है। यानी कि जो रेट ऑफ टैक्स की बात थी वो आपको अप्रैल 21 की रिटर्न में नहीं देनी है। लेकिन अब जब आप मई 21 की जीएसटीआर 1 को ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो है टोटल वैल्यू की जगह पे रेट ऑफ टैक्स का अमाउंट जो है वो मांगा जा रहा है। रेट ऑफ टैक्स का कॉलम जो है उसे इंसर्ट कर दिया गया है। तो उसको आप किस तरीके से फिल करेंगे और वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं पोर्टल पे। यहाँ पे मैंने ओपन करा है रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड ओपन करने के बाद सिलेक्ट करेंगे मई 21 की जीएसटीआर 1 और इसे फाइल करेंगे ऑनलाइन। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जब टेबल नंबर 12 को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल वैल्यू जो है वो हटा दी गई है और यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स का अमाउंट जो है वो कॉलम इंसर्ट किया गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही आप एचएसएन कोड डालेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास एचएसएन से रिलेटेड डेटा जो है, कमोडिटी जो है वो रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। अब आपने देखा जैसे ही मैंने 2704 डाला है, यहाँ पर कोक एंड सेमी कोक ऑफ कोल ऑफ लिग्नाइट और ऑफ पीट वेदर और नॉट एग्लोमरेटेड रिटॉर्ट कार्बन, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी लिस्ट जो है वो दे दी जाएगी। अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका कमोडिटी कौन सा है। एक बार आपने इसे सिलेक्ट कर लिया, डिस्क्रिप्शन ऑटो फिल होगा और ये नॉन एडिटेबल है। या तो आप इसे डिलीट कीजिए और अगर डिलीट नहीं करेंगे तो आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। डिलीट करने के बाद आप इसके अंदर दूसरी एंट्री जो है वो भी लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं 2701 जैसे ही मैंने डाला है, कोल ब्रिकेट्स ओवॉइड्स एंड सिमिलर सॉलिड फ्यूल्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कोल जो है वो आ गया। तो जो भी एचएसएन कोड आपका है, यहाँ पर आपको 3 डिजिट एचएसएन डालना है। यहाँ पर लिस्ट जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2701। यूनिट क्वांटिटी कोड आपको यहाँ पर एज पर योर सिलेक्शन जो भी आपका यूनिट क्वांटिटी कोड है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी वो डाल सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं, रेट ऑफ टैक्स जो होगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि जिस एचएसएन का आपने यहाँ पर जिक्र किया है और जो यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स है, इस दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डेटा मांगा ही इसीलिए जा रहा है। कहीं आपने एचएसएन लगा रखा है 18% का और टैक्स रेट जो चार्ज किया हुआ है वो 12%, तो ऐसी अगर कोई मिसमैचेस होंगी तो वो अब पकड़ ली जाएंगी। तो इसीलिए 2701 का जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो होता है 5% और अकॉर्डिंगली 1000 रुपए का जो 5% है वो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके इसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एचएसएन कोड जो है अब मैंडेटरी कर दिया गया है। रूल्स में कहा दी गई है सारी बातें, ये हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर ऑलरेडी बताया था। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो आप मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं कि हमारी मंथली टैक्स मैगजीन कब आती है, कितने प्राइसेस में ये आपको मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो जून महीने का जो हमारा एडिशन है वो अगले हफ्ते तक रिलीज हो जाएगा, जिसमें हमने नोटिफिकेशन 15 से लेके 27 तक जो अभी आया है 1 जून को, जिसमें सेक्शन 50 का अमेंडमेंट, जीएसटीआर 1 के एक्सटेंशन, यानी कि बेसिकली 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर जो फैसले लिए गए थे, उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया था वो सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हैं। और विद सिंप्लीफाइड टेबल्स आपको बताया गया है कि जीएसटीआर रिटर्न्स की जो ड्यू डेट्स हैं
वो किस तरीके से काम करेंगी, कौन सी ड्यू डेट कब फॉल कर रही है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डेट वाइज बताई गई। इसके साथ ही साथ जो एनुअल रिटर्न के अंदर सिंप्लीफिकेशन किया गया है, एमनेस्टी स्कीम की बात करी गई है और रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं हम लोग और देखते हैं जीएसटीआर 1 के अंदर जो ये चेंज किया गया था, ये चेंज किस लिए किया गया था और कब किया गया था और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो ऑनलाइन मैंने आपको अभी दिखाया है। ये है हमारे पास जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 के अंदर जो कॉलम नंबर 12 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो रेट ऑफ टैक्स जो है वो बाद में इंसर्ट किया गया है और बाद में इंसर्ट करने के लिए इसमें जो नोटिफिकेशन दी गई थी, ये नोटिफिकेशन हमारे पास निकल के आई थी अक्टूबर 2020 में। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 के अंदर जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 79, इसमें टोटल वैल्यू के वर्ड को हटा के रेट ऑफ टैक्स से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। तो अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि जीएसटीआर 1 में टोटल वैल्यू को रेट ऑफ टैक्स से जो सब्स्टिट्यूट किया गया, ये 1 अप्रैल से लागू तो हो चुका था, लेकिन प्रैक्टिकली अब ये मई की रिटर्न से डालना मैंडेटरी भी कर दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि रेट ऑफ टैक्स और एचएसएन कोड जो है उसमें कोई मिसमैच ना रह जाए, उसी प्रकार से आपको अपनी जीएसटीआर 1 की प्रिपरेशन जो है वो करनी है। अगर आपको जीएसटी रिफंड के अंदर कोई इशू है, जीएसटी रिफंड का प्रोसेस समझना है, तो इसके लिए आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो कि जीएसटी रिफंड से रिलेटेड रखी गई है 6 जून 2021 को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक, इसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 1 जो मई महीने से जानी है उसके अंदर क्या चेंज किया गया है और अब उसे कैसे फाइलिंग करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।